हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 4 का गणित मेला अध्याय 6 लंबाई मापन पार्ट 2 वीडियो है बच्चों। इस चैप्टर में इसमें दिया है कि आइए करते हैं। जैसे प्रश्न पहला दिया है बच्चों, पैमाने का उपयोग करके प्रत्येक वस्तु को मापिए। अब देखिए बच्चों, इसको मापना है। वस्तु दिया है, इस वस्तु का क्या करना है, हमको माप लिखना है नाप कर। तो जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, एक बॉक्स है। इसका नाम पहले लिख देंगे, बॉक्स हो जाएगा। और ये क्या है बच्चों, रबड़ है। यहाँ पर लिख देंगे रबड़। और ये बच्चों हमारा पेंसिल है, लिख देंगे यहाँ पे पेंसिल लिख लेंगे बच्चों। ये बच्चों क्या है, कंघी, तो यहाँ पे लिखेंगे कंघी। तो देखिए बच्चों, इसका हमको माप लेना है सभी वस्तुओं का। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है, इसी बिंदु पर हमको नाप लेना है। यहाँ भी डॉट डॉट है, यहाँ पर भी डॉट डॉट है बच्चों, और इस कंघी पे क्या है, डॉट डॉट है। तो इस रेड कलर पे ही हमको स्केल से नाप लेना है। तो पहले तो बच्चों हम एक स्केल ले लेंगे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा स्केल है। अभी इसी स्केल के माध्यम से हम क्या करेंगे बच्चों कि इसका हम नाप लेंगे पहले बॉक्स का। तो अब देखिए, इसको 0 पर सेट कर दिया यहाँ। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करके, अब देखिए कुछ इस प्रकार से स्केल के घुमा लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना दर्शा रहा है, 8 दर्शा रहा है। तो 8 के बाद कितना है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट बने हैं। तो देखिए 1 2 3, यानी बच्चों कितना है, 8.3 सेमी। ये बॉक्स है, ठीक। फिर यहाँ भी देखिए रबड़ है, रबड़ को भी बच्चों माप कर लेंगे। रबड़ का भी माप लेंगे। तो देखिए रेड, तो स्केल से बच्चों हम इसका माप लेंगे। देखिए यहाँ पॉइंट पे हमारा 0 है, ठीक। और दूसरे पॉइंट पे क्या है बच्चों, 3 पे आ रहा है। यानी बच्चों ये रबड़ का जो माप है कितना है, तो 3 सेमी। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 3 सेमी, ठीक। रबड़ का माप हो गया। आगे दिया है पेंसिल, पेंसिल को नाप लेंगे बच्चों यहाँ से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रेड पे 0 है। अब 0 से कहाँ तक है बच्चों, तो 7 पॉइंट और 7 8 के बीच में देखिए एक बड़ा पॉइंट है बच्चों, वहां पे रेड कलर यानी इंड हो रहा है। तो 0 से 7.5 पे खत्म हो रहा है। तो इसका माप हो जाएगा बच्चों पेंसिल का 7.5 सेमी, ठीक। अब कंघी का माप इसी तरफ सेम ले लेंगे बच्चों। स्केल लगाएंगे इस माप पे। देखिए यह 0 0 हो गया। अब बच्चों ये पॉइंट देखिए कहाँ है, 7.5 पे है, यानी 7 है। फिर 1 2 3 4 5, यानी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे बच्चों हम 7.5 सेंटीमीटर सेमी, ठीक। आगे दिया है बच्चों इसमें, देखिए बच्चों इस बॉक्स का माप हमारा था 8.3 सेमी। तो यहाँ पे लिख देंगे 8.3 सेमी, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया है लंबाई के बढ़ते क्रम में वस्तुओं के नाम लिखिए। बढ़ते क्रम मतलब क्या बच्चों होता है कि 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाता है बच्चों, इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा है, तो छोटा इसमें कौन किसका मान है बच्चों, उसको देखेंगे। तो देखिए ये 8.3 है, 7.5 है, 7.5 सेमी। यहाँ पे देखिए बच्चों रबड़ है, रबड़ का कितना माप आया है, तो 3 सेमी आया है। तो ये बच्चों पहले स्थान पे आ जाएगा रबड़। वस्तु का नाम लिखना है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा रबड़। यहाँ पर नाम लिख लेंगे रबड़, ठीक। दूसरा हो जाएगा बच्चों, यानी पेंसिल का और कंघी का दोनों का मान सेम है, तो दोनों को लिख देंगे हम। इसमें लिख देंगे पेंसिल, ठीक। इसमें हो जाएगा बच्चों कंघी। और इसके बाद हो जाएगा बच्चों बॉक्स, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स। यानी बच्चों सबसे बड़ा माप किसका है, बॉक्स का है। और सबसे छोटा
माप किसका है बच्चों? तो रबड़ का। ठीक, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है बच्चों कि निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए तथा कक्षा में सहपाठियों के साथ अपने उत्तरों की तुलना कीजिए। ऐसी कुछ वस्तुओं के उदाहरण लिखिए जो लंबाई में 1 सेमी या इससे भी छोटी हो सकती है। इन्हें मापकर अपने उत्तर की जांच कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये क्या दिया है? ये वस्तु का नाम दिया है। यहाँ पे दिया है 1 सेमी के बराबर, यहाँ दिया है 1 सेमी से अधिक, यहाँ दिया है 1 सेमी से कम, यहाँ दिया है वास्तविक माप। यानी बच्चों ये पहला नंबर दिया है कि एक नाखून, यहाँ दिया है कि एक रबड़, एक चींटी, गेहूं का एक दाना, राजमा का एक बीज, नहीं राजमा का एक बीज। ठीक, तो बच्चों इसका क्या करेंगे कि माप लेके इसमें लिख देना है। यानी 1 सेमी के बराबर है, या 1 सेमी से अधिक है, कि 1 सेमी से कम है। यहाँ जितना होगा सटीक माप उसको लिख देना। ठीक, तो ये बच्चों आपका गतिविधि है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे भी प्रश्न बच्चों गतिविधि वाला है जो आप लोग का करना है। तीसरा दिया है कि 3 खिलौना गाड़ियां लीजिए और पता लगाइए कि कौन सी गाड़ी कितनी दूर जा सकती है। इसके लिए आप एक छोटे लकड़ी के ढलान का उपयोग कर सकते हैं, या आपके पास उपलब्ध किसी सामग्री से कोई ढलान बना सकते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, मापन फीते का प्रयोग करके प्रत्येक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापिए और सेमी में उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है खिलौना गाड़ी, यहाँ ढलान तय की गई दूरी, यहाँ स्थान दिया है। यहाँ पे दिया है कि खिलौना गाड़ी 1, खिलौना गाड़ी 2, खिलौना गाड़ी 3। यहाँ पे बच्चों ये ढलान है, देखिए। अब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये कितने दूर तक डगर के जाएगी, वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप के लिखना है बच्चों। इसमें ढलान से तय की गई दूरी, ठीक, सेमी में लिखना है बच्चों। यहाँ पे स्थान, तो ये भी बच्चों क्या है? गतिविधि के सवाल है। आप इस गतिविधि के करिए। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों चौथा प्रश्न दिया है कि इस खजाने की खोज में सबसे छोटे और सबसे लंबे मार्ग का पता लगाइए। आप बाधाओं के चारों ओर से जा सकते हैं परंतु उन्हें कूद कर पार नहीं कर सकते। आप केवल पीली टाइल्स पर ही चल सकते हैं परंतु घास पर नहीं। क्या आप अपने मार्ग की कुल लंबाई सेमी में ज्ञात कर सकते हैं? 1 सेमी के संकेत के लिए मानचित्र को देखिए। ये देखिए बच्चों मानचित्र है जिसमें दिया है 1 सेमी लंबा 1 सेमी चौड़ा, यानी वर्गकार है बच्चों। जो ये खाना है बच्चों क्या है? 1 सेमी है ये। तो इसमें दिया है कि सबसे छोटे और सबसे लंबे मार्ग दो ही ज्ञात करना है हमें। खजाने तक पहुंचने के लिए 2 रास्ता हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बीच में क्या है? खजाना है, और हमें प्रारंभ करना है बच्चों कुछ यहाँ से। देखिए यहाँ से हमें प्रारंभ करना है और 2 रास्ता ढूंढना है। तो इसके लिए बच्चों एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से हम जा नहीं सकते, सांप है। ठीक, तो इस खजाने के लिए एक और रास्ता दिख रहा है सबसे छोटा बच्चों, ये वाला रास्ता। तो इस रास्ते से पकड़ के हम चलेंगे बच्चों। जैसे यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, तो जब यहाँ से बच्चों हम चलना प्रारंभ करेंगे खजाने के पास जाएंगे तो देखिए कुछ इस ऐसे चलते हुए जाएंगे, ऐसे, फिर खजाने के पास चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए कितना सेमी चला बच्चों, उसको काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी बच्चों 16 सेमी। ठीक, ये सबसे क्या है? छोटा रास्ता है। दूसरा देखेंगे, सबसे बड़ा रास्ता देखना है अब बच्चों। अब तो एक तो मिल गया हमको, दूसरा देखेंगे जो कि लंबा मार्ग हो। दूसरा आएंगे बच्चों, तो देखिए बच्चों दूसरा रास्ता यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे हम। कुछ इस प्रकार से चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर ऐसे जाते जाते बच्चों, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे होते हुए बच्चों इस खजाने के पास चले आएंगे। ठीक,
अब देखिए इसमें कितना सेमी बन रहा है उसको हमें दहलाना है। तो देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 यानी बच्चों 26 सेमी हम गए। यहाँ पे लिख देंगे 26 सेमी। तो ये हमारा लंबा रास्ता हो गया, एक छोटा। यहाँ पर लिख लेंगे हम सबसे छोटा रास्ता, यहाँ लिखेंगे सबसे छोटा रास्ता कितना था बच्चों? तो 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे 16 सेमी। ठीक, ये सबसे छोटा रास्ता हो गया। दूसरा इसमें था बच्चों सबसे बड़ा रास्ता। सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा था बच्चों? तो 26 सेमी था, 26 सेमी का। ठीक, ये बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न 5 देखेंगे। दिया है कि एक कागज के टुकड़े पर अपने हाथ का अनुरेखण कीजिए, माप की सहायता से इसे नापिए। यहाँ पे दे रखा है बच्चों कि मेरे हाथ की लंबाई बराबर सेमी, यानी कितने सेमी है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा एक हथेली है, हथेली का फिगर है जो इस बिंदु से यानी 0 से लेके बच्चों कहाँ तक है? 9 सेमी तक है। ठीक, तो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं बच्चों तो 9 सेमी तक दर्शा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9 सेमी। ठीक, यानी मेरे हाथ की लंबाई कितना है बच्चों? 9 सेमी है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दिया है बच्चों कि किसी वस्तु के माप का अनुमान लगाने के लिए अपने हाथ का उपयोग कीजिए, इसे सेमी में परिवर्तित कीजिए, मापक की सहायता से जांच कीजिए। बच्चों अपने हाथ का फिगर बना के और इस माप से क्या करिए? मापिए और इसमें अनुमानित माप लिखिए। जैसे दिया है क्रमांक संख्या, यहाँ है वस्तु का नाम है, यहाँ पे दिया है हाथों की संख्या, यहाँ पे दिया है कि हाथ के उपयोग से अनुमान लगाइए, यहाँ दिया है कि सेमी मापक का उपयोग करने पर वास्तविक माप लिखिए। जैसे मान लीजिए बच्चों ये पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि मेरी पाठ्य पुस्तक की लंबाई। जैसे बच्चों ये किताब है उस पे हाथ धक के देखिए अपनी हथेली कि कितने हथेली हो रहा है। ठीक, अगर 2 हथेली हो रहा है बच्चों तो देखिए हर किसी का 9 सेमी नहीं होगा बच्चों, छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे अगर 2 हथेली ले रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे 2 हथेली लिख देंगे। कितना सेमी हो रहा है बच्चों? तो लिख देंगे कि मान लो कि 15 सेमी हो रहा है। तो इसका अब क्या करेंगे? ये तो अनुमानित है। अब यहाँ पर जो लिखना है बच्चों वास्तविक लिखना है, ये स्केल से नाप के लिखना है इसमें। ठीक, तो बच्चों आप लोग इसको मतलब बढ़िया, तो बच्चों आप लोग इसको हल करिएगा और देखिएगा क्या परिणाम निकल रहा है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है बच्चों 7वां प्रश्न कि अश्विन का मापक स्केल टूट गया है, क्या आप इस मापक की सहायता से मापने में उसकी सहायता कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों यहाँ पे 2 आकृतियां दी गई है। ठीक, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बच्चों 2 स्केल टूटा हुआ है, पर टूटे हुए पे मत जाना बच्चों। यहाँ पे देखिए तो इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करेंगे? इसका लंबाई निकालेंगे तो इसको 0 मान लेंगे, और 0 है तो ये पॉइंट हमारा 0 है। 0 से चलना प्रारंभ करेंगे बच्चों तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये बच्चों 6 हो जाएगा। यानी ये पूरी लंबाई कितना हो रहा है बच्चों? तो 6 सेमी हो रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना? 6 सेमी, यानी इस आयत की लंबाई 6 सेमी है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों चौड़ाई देखते हैं। अब देखिए बच्चों इस आकृति का हम चौड़ाई निकालेंगे, यानी देखिए स्केल कुछ हमारा इस प्रकार है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। ठीक, अब 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, यहाँ 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। यानी बच्चों इसकी इस आयत की चौड़ाई क्या है? 4 सेमी है। यहाँ पे लिख देंगे 4 सेमी, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों 8वां प्रश्न है, नीचे दी गई संख्या रेखा पर उचित रूप से
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा एक संख्या रेखा है, ठीक। कितने मीटर का है बच्चों? तो 1 मीटर का है। यहाँ पे देखिए 100 सेमी दर्शाया गया है। तो हम पहले 0 से प्रारंभ करेंगे चलना। देखिए 0 से और यहाँ तक क्या है 10 सेमी, यानी ये दो रेखाओं के बीच में जो अंतर है ये वाला कितने सेमी का है बच्चों? तो 10 सेमी का अंतर है, ठीक। तो 10 ये हो जाएगा, फिर 10 ये जोड़ेंगे बच्चों, 20 हो जाएगा। अभी देखिए बच्चों ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? तो 10 सेमी है, ठीक। अब 10 सेमी का आधा करेंगे बच्चों तो 5 सेमी इधर हो जाएगा, 5 सेमी इधर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये 10-10 का खाना बना है बच्चों। तो 10 और 10 20 हो गया। अब 5 जोड़ देंगे बच्चों तो 25 सेमी हो जाएगा, ठीक। देखिए और 5 जोड़ेंगे बच्चों तो 30 सेमी हो जाएगा। फिर इसमें 10 सेमी जोड़ेंगे 40 सेमी हो जाएगा। फिर बच्चों इसमें कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ देंगे तो 50 सेमी हो जाएगा, यानी बच्चों यहाँ पे 50 सेमी लिखेंगे, ठीक। और फिर 50 में 10 जोड़ देंगे बच्चों 60 सेमी हो जाएगा। फिर 10 जोड़ देंगे बच्चों 70 सेमी हो जाएगा। फिर देखिए ये छोटा खाना आ गया, तो ये 5 सेमी का छोटा खाना है बच्चों, यानी बच्चों 70 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 75 सेमी हो जाएगा। और फिर बच्चों 5 जोड़ देंगे तो हमारा 80 सेमी हो जाएगा। और 80 में फिर 10 जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 90 सेमी होगा। और 90 में फिर 10 जोड़ देंगे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? अब नीचे देखिए बच्चों ये हमारा मीटर में दिया है, तो मीटर को हल करेंगे तो देखिए ये 2 भागों में बांट दिया है, यानी 1 मीटर की रस्सी को यहाँ पे बच्चों 2 भागों में बांट दिया, यानी 1 भाग इधर है 1 भाग इधर है, ठीक। फिर इस भाग में क्या किया है बच्चों कि यहाँ 2 भाग कर दिया है, यहाँ पे 2 भाग हो गया, यानी 25 इधर हो गया है 25 इधर हो गया है। तो यहाँ पे 2 भाग हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 1/4 भाग, यानी 2 भाग इधर हो गया और 2 भाग बच्चों देखिए यहाँ है, 1 भाग इधर है 1 भाग इधर, तो 1 2 3 4 4 भाग है, तो 1/4 भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 है और यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 100 है। तो इसको हम लिखेंगे 1/4 मीटर। यहाँ 1/2 भाग हो गया, यानी 1/2 मीटर, यानी 2 भाग को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये 3/4 मीटर है, यानी 3 भाग को दर्शा रहा है। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 4/4 भाग, यानी ये चौथा भाग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे बच्चों इसको मीटर में लिखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या है? सेमी में है, ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों 9वां प्रश्न दिया है कि एक श्यामपट्ट की लंबाई 2 मीटर है। सोनू के पास इसके किनारे सजाने के लिए 20 सेमी लंबा एक सजावटी स्टिकर पट्टी है, ठीक। बोर्ड की पूरी लंबाई को सजाने के लिए ऐसे कितने स्टिकर फीता की आवश्यकता है? यानी देखिए बच्चों यहाँ पे कहा है कि कितने स्टिकर फीता की आवश्यकता है, ठीक। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे मीटर में दिया है, यहाँ पे बच्चों सेमी में दिया है, ठीक। तो हमारा एक रेखा है, देखिए ये क्या है? 2 मीटर का रेखा है बच्चों। तो हमें क्या करना है कि 2 मीटर को सेमी में चेंज कर देना है। तो सेमी में चेंज करेंगे बच्चों, कैसे होगा? तो देखिए हमें पता है कि 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेमी, 100 सेमी, ठीक। तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 मीटर। तो 2 मीटर बराबर बच्चों हो जाएगा 200 सेमी हो जाएगा, ठीक। यानी 1 मीटर में 100 सेमी है बच्चों, तो 2 मीटर में क्या हो जाएगा? 200 सेमी होगा। अब देखिए बच्चों, अब हमारा देखिए ये भी सेमी में हो गया, ये भी सेमी में हो गया। अब क्या करेंगे कि सेमी में भाग कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम आपको भाग करके दिखाते हैं कि 200 सेमी भागे कितना हो जाएगा बच्चों? तो 20 सेमी, 20 सेमी से भाग कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। और 2 से कटाएंगे तो 2 1 में 2 और 1 0 बच गया है, यानी बच्चों यहाँ 0 उतर जाएगा, यानी कितना आ गया? 10। यानी बच्चों ये 10 क्या है? तो स्टिकर है। क्या है? स्टिकर। यानी बच्चों यहाँ से और यहाँ तक कितना है? 2 मीटर है, यानी 2 मीटर में हमारा जो स्टिकर लगेगा बच्चों कितना लगेगा? 10 स्टिकर लगेगा। कैसे लगेगा? तो देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? 20 सेमी है। तो हम क्या करेंगे? एक ये हो गया 20 सेमी का, फिर अगला क्या हो जाएगा? दूसरा,
ये हो जाएगा यहाँ तक 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टिकर बच्चों यहाँ पे लेके जाएंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टिकर यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ से बच्चों इस बिंदु पर 10 हो जाएगा। ठीक, तो यही 10 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। दिया है कि मीटर और सेंटीमीटर क्या है। रामू और श्यामू मापन फीते की सहायता से अपनी ऊंचाई माप रहे हैं। ठीक, रामू फीते पर अपनी ऊंचाई 120 सेमी पढ़ता है, जबकि श्यामू इसे 1 मीटर 20 सेमी पढ़ता है। ठीक, तो कौन सही है। यहाँ पे देखिए पिंकी कहती है कि दोनों सही है और यह आरेखित करती है। यहाँ पे देखिए आरेख द्वारा बच्चों समझाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों, 100 सेमी है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 20 सेमी है। ठीक, तो ये भी सही है बच्चों। फिर देखिए यहाँ मीटर में, इसी को मीटर में लिख दिया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों, 1 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों, 20 मीटर। यानी बच्चों इसको लिख सकते हैं 1.20 मीटर। तो बच्चों दोनों क्या है, दोनों का राइट आंसर है, यानी सही है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों कि आइए करते हैं प्रश्न। पहला इसमें दिया है, गांव का सरपंच 2 अलग अलग व्यक्तियों से अपने गांव के कुछ कुओं की गहराई नपवाता है। ठीक, कुओं में दिया है कि रिक्त स्थानों की इस प्रकार से पूर्ति कीजिए कि गहराई समान रहे। देखिए बच्चों यहाँ पहला प्रश्न दिया है कि 2 मीटर बराबर क्या है, 200 सेमी है। ये कैसे आ गया बच्चों, तो देखिए इसको हल करके दिखाते हैं। मान लो कि 1 मीटर बराबर बच्चों होता है 100 सेमी। 100 सेमी। ठीक, तो 2 मीटर का निकालना है, तो 2 मीटर बराबर बच्चों हो जाएगा 2 गुणे इसमें 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 2 का 100 में गुणा करेंगे बच्चों तो 200 सेमी हो जाएगा। ठीक, देखिए इसके बराबर ये आ गया है। तो सेमी इस प्रकार लगाएंगे बच्चों तो हमारा मीटर से सेमी में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा दिया है बच्चों, इसको भी हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे बच्चों 400 सेमी को, तो देखिए 1 सेमी बराबर क्या होता है बच्चों, 1 सेमी बराबर होता है बच्चों 1/100 मीटर होता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है 400 सेमी, तो 400 सेमी 400 सेमी बराबर बच्चों हो जाएगा 400 गुणे 1/100 हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 400 का 1 में गुणा होगा बच्चों तो 400 हो जाएगा। अब बटा में बच्चों क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अब 400 में बच्चों 100 से भाग कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1 से भाग बच्चों 4 में करेंगे तो बराबर के 4 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा बच्चों, क्या भरा जाएगा, 4 मीटर। यानी बच्चों ये मीटर में आएगा, यहाँ मीटर लिख देते हैं। ठीक, तो ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है तीसरा 6 मीटर दिया है, तो 6 मीटर को क्या करेंगे, हम सेमी में चेंज करेंगे। जब सेमी में चेंज करेंगे बच्चों तो इसका आ जाएगा कितना, 600 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक, चौथा दिया है मीटर, यहाँ पे दिया है 800 सेमी। तो जब 800 सेमी को बच्चों इस प्रकार से हल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 8 मीटर। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है ख, समान गहराई वाले कुओं को पहचानिए तथा उनका मिलान कीजिए। तो देखिए बच्चों ये हमारा क्या है, माप दिया है, इधर भी माप दिया है बच्चों। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे। कैसे मिलान करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर 40 सेमी, यानी बच्चों ये क्या हो जाएगा, 140 सेमी होगा। 140 सेमी बच्चों देखिए ये है हमारा, तो यहां से हम बच्चों इसका मिलान कर देंगे। ठीक, दूसरा दिया है 4 मीटर 60 सेमी, यानी 460 सेमी हो जाएगा बच्चों ये वाला, तो यहां से मिलान कर देंगे इसको। अगला दिया है बच्चों
2 मीटर 30 सेमी, यानी 230 सेमी हो जाएगा। यानी देखिए नीचे वाला हो जाएगा बच्चों, इसका मिलान राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है 5 मीटर 50 सेमी, यानी 550 सेमी बच्चों, ये हो जाएगा एकदम सीधा ऊपर हो जाएगा। यहां से इसको मिला देंगे। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है बच्चों, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है बच्चों? तो देखिए गतिविधि के प्रश्न है बच्चों, इसको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि विद्यार्थी मापन फीते के उपयोग से अपनी ऊंचाई मापेंगे। ठीक, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक सारणी बनाइए और उसे भरिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये सारणी है। ठीक, इसमें दे रखा है कि विद्यार्थी का नाम है, यहाँ सेमी में ऊंचाई है, यहाँ मीटर में ऊंचाई है। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दो बच्चों का नाम ले लेंगे। एक का नाम है बच्चों रोहित, रोहित, दूसरे का नाम है बच्चों श्याम। ठीक, अब रोहित की जो हाइट है यानी ऊंचाई है बच्चों कितना है? 110 सेमी है। क्या है बच्चों? 110 सेमी। ठीक, अब जब बच्चों इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.10 मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे का लिखेंगे श्याम का, श्याम की हाइट है कितना बच्चों? तो 145 सेमी है। ठीक, जब इसको मीटर में लिखेंगे बच्चों तो 1.45 मीटर। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये गतिविधि का प्रश्न है बच्चों, दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग बच्चों इस प्रश्न को हल करिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है जाल लगाकर घेराबंदी करना। यहाँ पे दिया है किसी वस्तु या आकृति की सीमा की कुल लंबाई को परिमाप कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि भोला अपने सब्जी उद्यान के लिए ईंटों से एक सीमा बना रहा है। सीमा पर लगे ईंटों को रंगे, उसे सीमा बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो देखिए यहाँ पे भोला क्या कर रहा है बच्चों? तो अपने उद्यान में घेरा लगा रहा है, मेड़बंदी कर रहा है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लाल ईंट लिख लेंगे बच्चों, लाल ईंट, लाल ईंट, लाल ईंट। ठीक, बराबर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी लाल ईंट की संख्या कितना है बच्चों? 12 है। अब यहाँ सफेद ईटा दिया है बच्चों, तो लिखेंगे सफेद, सफेद ईंट, सफेद ईंट की संख्या गिन लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी बच्चों सफेद ईटा की संख्या है 21। ठीक, अब इसको दोनों को जोड़ लेंगे प्लस करके। अब देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर बच्चों 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यानी बच्चों कितने ईंटों की आवश्यकता है? तो 33 ईंटों की आवश्यकता है। यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न हम पहला दिया है बच्चों कि भोला ने निम्नलिखित प्रकारों से अपने उद्यान की चार दीवारी बनाई। सबसे लंबी चार दीवारी पर घेरा लगाइए। ये बच्चों क्या है? उद्यान की चार दीवारी बनाया गया है। अब इसमें देखना है कि सबसे लंबी किसकी चार दीवारी है, किस आकृति की। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे लंबी आकृति हो जाएगा बच्चों ये, ताकि बच्चों पहले से इसको हल कर दिया हूं मैं। तो इसकी सबसे लंबी आकृति यानी इसकी सबसे क्या होगी? लंबी चार दीवारी होगी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया है कि आइए बिंदु जाल के उपयोग से कुछ आकृतियों का परिमाप ज्ञात करते हैं। आपको एक आकृति का परिमाप ज्ञात करके दिखाया गया है। ठीक,
इसमें देखिए बच्चों, इस आकृति का हमें माप ज्ञात करके दिखाया गया है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है 1 सेमी है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बच्चों इसकी जो परिमाप है, इस आकृति का जो परिमाप है कितना है बच्चों, 10 सेमी है। ठीक, सेम इसी प्रकार बच्चों सभी आकृतियों को हमको निकाल लेना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पहली आकृति से। अब देखिए बच्चों, इस आकृति का कितना परिमाप आ रहा है, तो 1 सेमी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी देखिए बच्चों इसका परिमाप क्या आ गया, 10 सेमी आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे 10 सेमी। ठीक, अब इस आकृति का देखेंगे कि परिमाप कितना आ रहा है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना है, तो 18 सेमी है। लिख देंगे 18 सेमी। ठीक, आगे देखते हैं इस आकृति का परिमाप गिनेंगे बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी इस आकृति का परिमाप है बच्चों 14 सेमी। यहाँ पे लिख देंगे 14 सेमी। ठीक, अब इस आकृति का परिमाप गिनेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना है, 8 सेमी है। लिख देंगे 8 सेमी। और नीचे प्रश्न दिया है बच्चों, उसको देखते हैं। उसके आधार पे बच्चों ये आकृति को हमें रंगना है, भरना है। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया है क, सबसे लंबी सीमा रेखा को नीले रंग से रंगिए। अब देखिए जिसका सबसे लंबा सीमा रेखा है बच्चों, उसको क्या करना है, नीले रंग से रंगना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस आकृति का परिमाप सबसे बड़ा लंबा है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, नीले से कह रहा है रंगने के लिए, तो इस आकृति को बच्चों रंग से पूरा भर देंगे। ठीक, मैं बता रहे हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से कोने कोने तक भर देना। ठीक, आगे दिया है ख, सबसे छोटी सीमा रेखा को हरे रंग से रंगिए। हरे रंग का प्रयोग करना है बच्चों। तो इसमें देखिए बच्चों सबसे छोटा आकृति ये है, यानी इसका सीमा सबसे छोटा है, तो इसको क्या करना है, हरे रंग से क्या करना है, रंगना है बच्चों। हरे रंग से हम इसको भर देंगे। ठीक, आगे दिया है ग, जिन आकृतियों का परिमाप समान है उन पर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों किनका समान आकृति है, तो देखिए 10 सेमी है, ये भी 10 सेमी है, ये 18 है, ये 14 है, ये 8 है, यानी दो आकृति क्या है बच्चों, एक समान है, यानी 10 और ये, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया है बच्चों तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई आकृतियों में से किनका परिमाप समान है, उन पर सही का निशान का चिन्ह लगाइए। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें क दिया है, अब यहाँ भी दिया है बच्चों कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी क्या है बच्चों, 1 सेमी है। ठीक, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना आ गया, 12 सेमी आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 12 सेमी। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों, दूसरी आकृति दिया है ख, इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस आकृति का परिमाप है बच्चों 10 सेमी। ठीक, ग में देखते हैं बच्चों, इसका परिमाप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस आकृति का भी परिमाप कितना है बच्चों, तो 12 सेमी। लिख देंगे 12 सेमी। ठीक, आगे देखते हैं, घ दिया है बच्चों, तो इस आकृति का भी परिमाप गिनेंगे, जैसे हो जाएगा 1 2 3 4
और 4 दूना 8, 8 दू 10, 11, 12, 13, 14। यानी बच्चों इसमें जो आकृति है, इसका आकृति का परिमाप कितना, 14 सेमी। अब अंग करेंगे बच्चों, इस आकृति का परिमाप गिनेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप है 14 सेमी। ठीक, 14 देखेंगे बच्चों, इस आकृति का परिमाप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस आकृति का परिमाप भी बच्चों कितना है, तो 14 सेमी है। ठीक, अब प्रश्न में देखिए क्या कहा है बच्चों। कहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किनका परिमाप समान है, उन पर सही का निशान लगाइए। जिनका बच्चों एक बराबर है यानी एक समान है, उस पर क्या करना है, सही का निशान लगाना है। जैसे देखिए 12 सेमी है तो कोई और 12 है, देखिए यहाँ है तो यहाँ पे सही का निशान इसे लगा देना है। ठीक, और देखिए 10 है तो 10 कोई नहीं है। ये बच्चों देखिए तीन आकृतियां क्या है, 14 14 सेमी है, यानी तीनों पर बच्चों ऐसे सही का निशान लग जाएगा। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न दिया है बच्चों कि सबसे कम परिमाप वाले उद्गान पर सही का चिन्ह लगाइए। ये बच्चों हमारा 3 उद्गान है। ठीक, अब इसको क्या करना है कि परिमाप गिनना है। जिस प्रकार पिछले प्रश्न में गिन रहे थे बच्चों, सेम उसी प्रकार गिनना है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 इधर है, 10, 10 1 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी बच्चों इसमें कितना है, परिमाप की संख्या तो 18 है, 18 सेमी हो जाएगा बच्चों। ठीक, इसका परिमाप कितना है, 20 सेमी है। अब देखिए इसमें से छोटा कौन है, तो छोटा बच्चों सबसे ये है। यही क्या है ना कि सबसे कम परिमाप वाले उद्गान पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इस उद्गान पर बच्चों हम क्या करेंगे, सही का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए बच्चों ये हमारा गतिविधि के प्रश्न है 5वां। दिया है कि अपने आसपास की आकृतियों के परिमाप का अनुमान लगाइए और मापक की सहायता से मापकर उनका माप नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। ठीक, अब देखिए यहाँ क्रमांक संख्या दिया है बच्चों, यहाँ वस्तु का नाम हो जाएगा, यहाँ अनुमानित परिमाप सेमी में हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक सेमी में हो जाएगा। ठीक, यानी देखिए बच्चों किसी मेज को क्या करिए, आप उसको अंदाजा लगा के मापिए और उसका अनुमानित यहाँ लिख दीजिए। ठीक, और उसके बाद आप क्या करिए, वास्तविक परिमाप लिख दीजिए, यानी किसी स्केल या पट्टी से टेप से माप कर यहाँ पे वास्तविक लिख दीजिए। ठीक, सैमपट का भी हो जाएगा, कच्चा कच का फर्श, कच्चा कच का फर्श भी हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये बच्चों आपको गृह कार्य है, यानी बच्चों ये क्या है, गतिविधियां हैं जो आप इसको कर सकते हैं। करिए, आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न दिया है बच्चों 20 सेमी परिमाप वाली 3 भिन्न आकृतियां बनाइए। और देखिए बच्चों इसमें 3 भिन्न आकृतियां बनाना है, वो भी 20 सेमी का होना चाहिए। जैसे दिया है देखिए, ये एक बिंदु है, ये 2 बिंदु, यानी दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है बच्चों, तो 1 सेमी है। इसको कहेंगे बच्चों 1 सेमी, यहाँ तक के 1 सेमी हो जाएगा। तो हमें बनाना है बच्चों 20 सेमी का। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से बनाना चालू करेंगे। तो बच्चों यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, सीधा 6 पे आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। हमें कहाँ तक जाना है बच्चों, तो 20 सेमी तक जाना है, 20 सेमी का बनाना है, आकृति बनाना है बच्चों। तो उसके बाद बच्चों हम इसको इधर मोड़ेंगे, यानी कितनी आकृति हो गया गिनने, यानी कितना सेमी हो गया बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेमी हो गया। फिर यहां से ऐसे कर देंगे बच्चों, 8 1 9 10 11 12 13 सेमी हो गया, 13
और एक 14, 14 एक 15, एक 16 और 16 एक 17, 17 एक 18, एक 19 और ये 20 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यानी ये आकृति हो गया कितना, 20 सेमी का। लिख देंगे यहाँ बच्चों 20 सेमी, यानी इस आकृति का परिमाप हो गया बच्चों। यानी बच्चों टोटल परिमाप कितना हो गया, 20 सेमी हो गया। ठीक, ये पहली आकृति हो गया। यहाँ पे दूसरी आकृति बना लेंगे बच्चों। देखिए, तो देखिए बच्चों हमारा ये तीसरी आकृति बन गई। ठीक, इसका भी जब काउंट करेंगे बच्चों तो देखिए 1 सेमी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यानी बच्चों इसका परिमाप हो गया कितना, 20 सेमी। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।